हाय स्टूडेंट्स, साइंस गुरुकुल नारायणपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं मिस्टर के सैनी आज फिर आपके सामने कंपोजिशन वर्बल स्टिमुल्स पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें हमारे पास पहला टाइटल है आज का टेररिज्म। टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद, जो हमारे देश की ही नहीं बल्कि एक विश्व की समस्या बन चुका है। विश्व के सभी देश आतंकवाद का सामना कर रहे हैं, आतंकवाद से जूझ रहे हैं। इसी कड़ी में हमारा देश भी आतंकवाद से कड़ी टक्कर ले रहा है और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हमारी सरकार बहुत ही कड़े कदम उठा रही है। सीमा पर हमारे जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ में हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो उसी टेररिज्म के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ज़रा अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। टेररिज्म इज़ द ग्लोबल प्रॉब्लम। टेररिज्म आतंकवाद इज़ द ग्लोबल प्रॉब्लम, विश्व समस्या है, वैश्विक समस्या है। जैसा कि मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि ये हमारे देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। इंडियन पार्लियामेंट वाज अटैक्ड ऑन December 13, 2001। इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद वाज अटैक्ड, आक्रमण किया गया कि भारतीय संसद पर आक्रमण किया गया था ऑन December 13, 2001, 13 दिसंबर 2001 को। लेजिस्लेटिव असेंबली टू जम्मू एंड कश्मीर वाज अटैक्ड। जम्मू और कश्मीर की विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, वाज अटैक्ड, आक्रमण किया गया कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर भी आक्रमण किया गया था। टेररिस्ट, आतंकवादी अटैक्ड, आक्रमण किया मुंबई पर भी, और आतंकवादियों ने तो मुंबई पर भी आक्रमण किया था। अमेरिकन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स, अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स, विश्व व्यापार केंद्र वर अटैक्ड, आक्रमण किया गया था। और जो अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र थे उन व्यापार केंद्रों पर भी आक्रमण किया गया था। ब्रिटिश रेलवे स्टेशन पर भी वाज अटैक्ड, आक्रमण किया गया था। पंजाब स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब राज्य एंड जम्मू और कश्मीर हैव एक्सपीरियंस्ड, अनुभव कर चुके हैं टेररिज्म, आतंकवाद को फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय से। कि ये दो स्टेट ऐसे हैं, पंजाब और जम्मू कश्मीर, जिन्होंने इस आतंकवाद को लंबे समय से अनुभव किया है। टेररिस्ट, आतंकवादी किल, मार देते हैं इनोसेंट, निर्दोष एंड ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों को। और आतंकवाद फैलाने वाले जो लोग होते हैं, आतंकवादी जो लोग होते हैं, वो निर्दोषों को और साधारण जनता को भी मार डालते हैं। पॉवर्टी, गरीबी, फ्रस्ट्रेशन, निराशा, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉलिटिक्स, राजनीति, ईटीसी इत्यादि आर द रीजन्स, कारण हैं फॉर टेररिज्म, आतंकवाद के लिए। कि आतंकवाद के जितने भी मुख्य कारण हैं उनमें गरीबी यानी पॉवर्टी, फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें इस आतंकवाद के पनपने का कारण है। कुछ रोग्यू नेशंस, बदमाश राष्ट्र और कुछ ऐसे बदमाश देश हैं, आल्सो भी एड, मदद करते हैं, एंड अबेट टेररिज्म, और अबेट, बढ़ावा देते हैं टेररिज्म, आतंकवाद को। कि विश्व में कुछ देश ऐसे भी हैं जो बहुत ही बदमाश हैं, वो इस आतंकवाद को बढ़ावा भी देते हैं और उन आतंकवादियों की मदद भी करते हैं। द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के राष्ट्रों को, विश्व के सभी देशों को, शुड जॉइन हैंड, हाथ मिलाना चाहिए, टू कर्ब इट, इसे जड़ से उखाड़ने के लिए, और इस आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए विश्व के सभी देशों को एकजुट होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस आतंकवाद के बारे में आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ, ज़रा आप ध्यान से देखिए।
कि टेररिज्म इज़ द ग्लोबल प्रॉब्लम, आतंकवाद एक विश्व समस्या है, विश्व की समस्या है, विश्व भर की समस्या है। इंडियन पार्लियामेंट वाज अटैक्ड ऑन December 13, 2001। इंडियन पार्लियामेंट भारतीय संसद पर वाज अटैक्ड आक्रमण किया गया ऑन December 13, 2001, 13 दिसंबर 2001 को, कि 13 दिसंबर 2001 को हमारे भारत की जो संसद है, जहां हमारे देश के सभी नेतागण, प्रधानमंत्री ये सब बैठते हैं, उस पर आक्रमण किया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली टू जम्मू एंड कश्मीर, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा टू जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की वाज अटैक्ड आक्रमण किया गया। जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर भी आक्रमण किया गया था। अमेरिकन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स, अमेरिका के जितने भी विश्व व्यापार संगठन हैं उन पर भी आक्रमण किया गया। टेररिस्ट आतंकवादियों ने तो अटैक्ड मुंबई पर भी आक्रमण किया था। ब्रिटिश रेलवे स्टेशन वाज अटैक्ड, आक्रमण किया गया कि ब्रिटिश के रेलवे स्टेशन पर भी आक्रमण किया गया। पंजाब स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब राज्य और जम्मू और कश्मीर हैव एक्सपीरियंस्ड, अनुभव कर चुके हैं टेररिज्म, आतंकवाद को फॉर ए लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय से, कि ये दोनों स्टेट तो लंबे समय से आतंकवाद को अनुभव कर चुके हैं। टेररिस्ट आतंकवादी किल, मार देते हैं इनोसेंट, निर्दोष लोगों को, एंड ऑर्डिनरी पीपल, और आम लोगों को भी। कि आतंकवादी तो आम लोगों को भी और निर्दोष लोगों को भी मार देते हैं। अब जो आतंकवाद पनपने के कुछ कारण हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। उनमें मुख्य हैं पॉवर्टी, गरीबी, फ्रस्ट्रेशन, तनाव या निराशा, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉलिटिक्स, राजनीति, ईटीसी इत्यादि। ये कुछ कारण हैं जिनके कारण आतंकवाद पनपता है। आर द रीजन्स फॉर टेररिज्म, आतंकवाद के लिए ये कारण हैं। सम रोग्यू नेशंस, कुछ बदमाश राष्ट्र, कुछ बुराई के रास्ते पे चलने वाले देश, आल्सो एड, मदद करते हैं, एंड अबेट टेररिज्म, और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सभी देशों को, सभी राष्ट्रों को, शुड जॉइन हैंड, हाथ मिलाना चाहिए, टू कर्ब इट, इसे जड़ से उखाड़ने के लिए, और आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए सभी देशों को एकजुट होना चाहिए। और इसी प्रकार हमारे पास दूसरा टाइटल दिया गया है, ए विजिट टू ए जू, चिड़ियाघर की सैर या एक चिड़ियाघर का भ्रमण। इसको भी ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। लास्ट वीक आई वेंट टू द जू एट रामनिवास गार्डन इन जयपुर विद माई पेरेंट्स। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, आई वेंट टू द जू, मैं चिड़ियाघर में गया, एट रामनिवास गार्डन, रामनिवास गार्डन में, इन जयपुर, जो कि जयपुर में है, विद माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के साथ। कि पिछले सप्ताह अपने माता पिता के साथ मैं रामनिवास गार्डन के चिड़ियाघर में गया। ऐसा मैंने देखा ए नंबर ऑफ एनिमल्स, बड़ी संख्या में जानवर, एंड बर्ड्स, पक्षी देर वहाँ, और मैंने वहाँ बड़ी संख्या में जानवर और पक्षी देखे। इन एनिमल सेक्शन, जानवरों के सेक्शन में, ऐसा मैंने देखा वाइट लॉयंस, सफ़ेद शेर, टोनी लॉयंस, पीले भूरे शेर, टाइगर्स, चीते या बाघ, बियर्स, भालू, वाइट एंड ब्लैक एलिफेंट्स, सफ़ेद और काले हाथी, जेब्रा, जैकाल्स, गीदड़, हाइनाज, लकड़बग्गे, हाइना का मतलब होता है लकड़बग्गे, मंकीज़, बंदर, डियर, हिरण, क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, ईटीसी इत्यादि। कि मैंने एनिमल सेक्शन में सफ़ेद शेर देखे, हल्के भूरे पीले रंग के शेर देखे, बाघ देखे, भालू, सफ़ेद और काले हाथी, जेब्रा, गीदड़, लकड़बग्गे, बंदर, हिरण, मगरमच्छ आदि देखे। इन द बर्ड सेक्शन, और पक्षियों के सेक्शन में ऐसा मैंने देखा वाइट पीकॉक्स, सफ़ेद मोर, एंड वाइट पिजन्स, सफ़ेद कबूतर, कलरफुल पैरट्स, अनेक रंगों के, रंगीन, भिन्न भिन्न रंगों के तोते, एंड स्पैरोज, और चिड़ियाएँ, क्रेन्स, सारस, ऑस्ट्रिचेस, शुतुरमुर्ग, ईटीसी इत्यादि देखे। और मैंने बर्ड सेक्शन में सफ़ेद मोर और कबूतर, रंगीन तोते और चिड़ियाएँ,
सारस और शुतुरमुर्ग देखे। आई एन्जॉयड मैंने आनंद लिया, बाय फीडिंग देम ग्रेन्स उन्हें दाने खिलाकर, और मैंने उनको दाने खिलाकर आनंद लिया। एंड बाय वाचिंग दियर ग्लीफुल एक्टिविटीज़, एंड बाय वाचिंग और देखकर, दियर उनकी, ग्लीफुल प्रसन्नतादायक प्रसन्नता प्रदान करने वाली एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ, और मैं उनकी प्रसन्नतादायक गतिविधियाँ देखकर बड़ा ही आनंदित हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा विश्वास है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, रिवाइज करते हैं इसको। लास्ट वीक आई वेंट टू द जू, मैं पिछले सप्ताह चिड़ियाघर में गया। एट रामनिवास गार्डन इन जयपुर विद माई पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ जयपुर के रामनिवास गार्डन के चिड़ियाघर में गया। आई सा ए नंबर ऑफ, आई सा मैंने देखा, ए नंबर ऑफ, अब ए नंबर ऑफ जहाँ भी लग जाता है उसका मतलब होता है बड़ी संख्या में। वैसे इसके साथ ए लगा हुआ है तो आप ये ना समझें कि इसका मतलब एक संख्या, नो, बड़ी संख्या में। एनिमल्स जानवर देखे, एंड बर्ड्स और पक्षी देखे, देयर वहाँ कहाँ, चिड़ियाघर में। इन एनिमल सेक्शन, अब बात करते हैं हम अलग अलग सेक्शन की, क्योंकि वहाँ अलग अलग सेक्शन है, जानवरों का सेक्शन अलग है और पक्षियों का सेक्शन अलग है। तो इन एनिमल सेक्शन, जानवरों के सेक्शन में ऐसा मैंने देखा, वाइट लॉयंस सफ़ेद शेर देखे, टोनी लॉयंस पीले भूरे सफ़ेद शेर देखे, टाइगर्स बाघ देखे, बियर्स भालू देखे, वाइट एंड ब्लैक एलिफेंट्स सफ़ेद और काले हाथी देखे, जेब्रा देखा, जयकाल गीदड़ देखा, हाइनाज लकड़बग्गे देखे, मंकीज़ बंदर देखे, डियर हिरण देखे, क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ देखे, इटीसी इत्यादि देखे। इन द बर्ड सेक्शन, और अब बात करते हैं बर्ड सेक्शन की, पक्षियों के सेक्शन की। तो इन द बर्ड सेक्शन, पक्षियों के सेक्शन में ऐसा मैंने देखा, वाइट पिकॉक्स सफ़ेद मोर, वाइट पिजन्स सफ़ेद कबूतर, कलरफुल पैरट्स रंगीन तोते, एंड स्पैरोज और गौरैया भी कह सकते हैं इसको हम, और चिड़ियाएँ भी कह सकते हैं कि रंगीन तोते और चिड़ियाएँ देखा, क्रेन्स सारस देखे, और ऑस्ट्रिचेस शुतुरमुर्ग भी देखे। आई एन्जॉयड मैंने आनंद लिया, बाय फीडिंग देम ग्रेन्स उन सबको दाने खिलाकर, एंड बाय वाचिंग और देखकर, दियर उनकी, ग्लीफुल प्रसन्नता प्रदान करने वाली, नहीं प्रसन्नतादायक एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ। आप सभी को इन दोनों को याद करके अपनी नोटबुक में राइट करना है। धन्यवाद।